हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसटी में आर के सिंगला बुक से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट जो टॉपिक है हम वो स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर हम इसकी डायमेंशंस कर रहे थे। डायमेंशन में हमने फर्स्ट वाली डायमेंशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम कर चुके हैं। अब सेकेंड डायमेंशन जो है हमारी सोशल एनवायरनमेंट, हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम डिमोनेटाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सोशल एनवायरनमेंट। व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट मतलब सामाजिक वातावरण। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया सामाजिक वातावरण। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेज लाइक ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेज, हॉब्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। जो सामाजिक वातावरण होता है हमारा, देखो सामाजिक वातावरण क्या हो गया? सामाजिक मतलब समाज, समाज से रिलेटेड। ठीक है, यदि हमें अपने बिजनेस को चलाना है तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज का हम यूज़ कर रहे हैं, हमें वहाँ के जो रीति रिवाज होंगे, परंपराएं होंगी, फैशन होंगे, आकांक्षाएं होंगी, उनकी लोगों की जो भी होप्स होंगी, ठीक है, शिक्षा का जो स्तर होगा हमारा, या हमारी सामाजिक जो डिफरेंस प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उन सब को हमें हमारा क्या दर्शाएगा? सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या फोर्सेज आ जाएंगे हमारे पास? जैसे समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, फैशन, आकांक्षा, ठीक है, शिक्षा का स्तर, सामाजिक जो हमारा रहन सहन है, वो सभी हमारा ये सभी चीज़ें कहाँ पर आएंगी? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसका मतलब सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हम और जितनी भी कम्बिनेशन मतलब सोसाइटीज़ के करेक्टरिस्टिक्स का जो कम्बिनेशन होगा वो हमारे को सोशल एनवायरनमेंट दर्शाएगा। क्लियर? दीज सोशल फोर्सेज हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। जितनी भी ये सोशल फोर्सेज हैं हमारे पास कि भाई हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हमारी परंपराएं कैसी हैं, हम किस तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूज़ मतलब रह रहे हैं, ये सभी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। हैंस बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द फोर्सेज ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इसीलिए जो बिजनेसमैन होता है वो कभी भी सोशल एनवायरनमेंट को ओवरलुक नहीं करता, वो इसको नज़रअंदाज नहीं करता है। ठीक है, देखो यदि हमें व्यवसाय चलाना है तो समाज की स्वीकृति हमें लेनी पड़ेगी, समाज के जो दायित्व है, समाज के जो कर्तव्य हैं वो हमें पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि समाज की हम उपेक्षा करेंगे, यदि हम समाज की को नज़रअंदाज करेंगे तो जो हमारे व्यवसाय है, जो बिज़नेस है हमारा, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि यदि हमें सोशल एनवायरनमेंट है, यदि हम इसको प्रॉपर ध्यान रखेंगे, इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, तो ही हमारा बिज़नेस लंबे टाइम तक सही रह सकता है, अदरवाइज हमारा लंबे टाइम तक बिज़नेस नहीं चल सकता है। ठीक है, मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं? मेजर एलिमेंट्स जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ट्रेडिशंस। ठीक है, इट रेफर्स द सोशल प्रैक्टिस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स सच एज दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जैसे ही दिवाली आने वाली होती है, जैसे ही क्रिसमस आने वाली होती है, गुरुपर्व आने वाली होती है, मार्केट में जितना भी सामान है वो उसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बिकना शुरू हो जाता है। अब आप सपोज करो दिवाली का टाइम चल रहा है और हमें क्रिसमस का सामान मार्केट में मिलेगा, तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो बिज़नेस को अपने मतलब बिज़नेस में यदि हमें टाइम टू टाइम प्रॉफिट अच्छे गेन करने हैं और बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक लगाना है, तो सोशल एनवायरनमेंट, वहाँ के रीति रिवाजों को, परंपराओं को, वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें काम करना होगा। ठीक है, वैल्यूज, इट रेफर्स द मोरल प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी सच एज फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी। ठीक है, क्लियर? Social trends, it refers to a general change or a development in the society such as health and fitness trend among urban developers. ठीक है, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन अ बिजनेस। यदि सोशल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बिजनेस पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। ए लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ए वेरियस बिजनेस। जो बहुत सारे हमारे पास इंडिया में क्या है, फेस्टिवल मनाते हैं, त्योहारों का देश है। ठीक है, ये जो बहुत सारे त्यौहार आते हैं टाइम टू टाइम, ये हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम इन इज़ अ वैल्यू विच क्रिएट फ्रीडम ऑफ ए चॉइस इन द मार्केट। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है आप किसी भी चीज़ को अपनी मन मर्जी से खरीदने वाली जो फ्रीडम है, ये मार्केट में चॉइस की जो संभावना है वो क्रिएट करती है। सोशल जस्टिस इज ए वैल्यू विच क्रिएट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। सोशल जस्टिस जो वैल्यू है हमारी, ठीक है,
वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बिजनेस को की वैल्यू को बढ़ाता है। इक्वलिटी इज ए वैल्यू विच एम्फेसिस दैट एंटरप्राइज मस्ट हैव इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ फॉर द सेम वर्क। इक्वलिटी से किसी भी कंपनी में इक्वलिटी जो आने लगी है उसकी वजह से मेल हो या फीमेल हो, दोनों ने यदि सेम काम किया है तो रेम्यूनरेशन भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड है क्रिएटेड डिमांड फॉर जिम्स एंड मिनरल वाटर। जैसे जैसे आज आपको पता है कि हेल्थ की और फिटनेस की डिमांड का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जिम्स की, मिनरल्स वाटर की जो डिमांड्स है वो बढ़ने लगी है। तो ये सारे सोशल इम्पैक्ट्स है, सोशल एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट्स है जो बिजनेस पर पड़ते हैं, जिसको टाइम टू टाइम हमें मेज़र करना पड़ता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, तकनीकी वातावरण। ठीक है। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इनोवेशंस ऑफ न्यू टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग बिजनेस। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर हम नई नई जो टेक्निक्स, गुड्स को बनाने के लिए जो नई नई टेक्निक्स का इन्वेंशन होता है वो, सर्विसेज मतलब गुड्स और सर्विसेज को बनाने की जो नई नई तकनीकों का इन्वेंशन होता है वो, और जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उन सभी क्रियाओं को हम इसमें शामिल करते हैं। टेक्नोलॉजी चेंजेस ब्रिंग समथिंग न्यू एंड बेटर फॉर कस्टमर। टेक्नोलॉजी चेंजेस से कस्टमर के लिए कुछ नया और कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। दे मे क्रिएट थ्रेट्स फॉर सम बिजनेस एंड ऑफर अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की वजह से कुछ बिजनेस को तो बहुत, जब टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं, तकनीकी परिवर्तन आते हैं, तो कुछ बिजनेस के लिए तो थ्रेट लेकर आते हैं कि उनका बिजनेस बंद होने के चांसेस हो जाते हैं, ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, और कुछ बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी का काम करती है। द बिजनेस में हैव क्लोज आइज ऑन टेक्नोलॉजी चेंजेस। यदि बिजनेसमैन अपनी आंखें बंद कर ले टेक्नोलॉजी चेंजेस के टाइम पे, टेक प्लेसेस इन हिज फील्ड, इन केस ऑफ ए बिजनेसमैन अंडरस्टैंड दीज चेंजेस वेल इन टाइम, ही कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, अदरवाइज वेरी एक्सटेंसिव ऑफ द बिजनेस इज थ्रेटन। यदि हम बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी चेंजेस के टाइम पे अपनी आंखें बंद कर ले, इसकी बजाय बिजनेसमैन को चाहिए कि वो इन जो चेंजेस आए हैं इसको गेन करे। ठीक है। ठीक है। उसको यदि गेन कर लेता है तो बिजनेस के काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रहने के चांसेस हो जाते हैं, नहीं तो दीर्घ काल तक बिजनेस के जो चांसेस होते हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक है। क्योंकि नई नई कंपनी आ रही है मार्केट के अंदर, नई नई कंपनी नए नए परिवर्तन लेकर आ रही है। यदि हम उस परिवर्तन को गेन करने में हम पीछे रह गए तो वो अपॉर्चुनिटी वो ले जाएंगे, फिर बिजनेसमैन रह जाएगा पीछे। ठीक है। क्लियर। जो बिजनेस समय रहते इन टेक्नोलॉजी परिवर्तन को पहचान लेता है तो ही वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है, नहीं तो बिजनेस का जो अस्तित्व है, बिजनेस की जो सर्वाइवल रहने की टाइमिंग है वो कम रह जाएगी और बिजनेस ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेजर एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्या क्या है। डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस, कि नए नए गुड्स और सर्विसेज के क्या क्या तरीके हैं, मतलब नए नए कौन कौन से रास्ते आए हैं हमको वो देखना है। सेकेंडली हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नए नए कौन कौन से मेथड्स आए हैं वो देखने हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट ऑन ए बिजनेस, क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे इन सभी चीज़ों का। विद एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन द मार्केट, द सिनेमाज एंड द रेडियो इंडस्ट्रीज वर बी एडवर्सली अफेक्टेड। जब से टेलीविज़न की जो मार्केट है उसने अपना दायरा बढ़ाया है, तब से ही सिनेमा और रेडियो दोनों की इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। विद द अराइवल ऑफ फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट, कार्बन पेपर इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक। जब से फोटोस्टेट मशीन आई है तब से कार्बन पेपर की जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है। विद द एंटिटी ऑफ सिंथेटिक थ्रेड इन द मार्केट, द कॉटन इंडस्ट्रीज वर बैडली इफेक्टेड। जब से सिंथेटिक कपड़ा मार्केट के आया है तब से ही जो कॉटन का कपड़ा है उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। डिजिटल वॉचेज हैव ऑलमोस्ट इन्वेटेड द मार्केट ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। डिजिटल वॉच ने मतलब बिल्कुल लगा लो कि काफ़ी हद तक जो ट्रेडिशनल वॉचेस होती थी मार्केट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राजनीतिक वातावरण। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड्स ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द बिजनेस। इसका अभिप्राय यह है कि देश में राजनीतिक स्थितियां और सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण से है। ठीक है। कि सरकार की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो कैसी हैं और जो देश में जो पीस का माहौल है वो कैसा है, गवर्नमेंट का रवैया कैसा है। ठीक है। राजनीतिक घटक जो होते हैं, राजनीतिक जो फैक्टर्स होते हैं वो वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी। इट मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द बिजनेस। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी बिजनेस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट डालता है।
हैंस बिजनेसमैन मस्ट स्कैन इट कॉन्स्टेंटली एंड केयरफुली, इसीलिए बिजनेसमैन को जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, उनकी कार्यवाही होती है, उस पर प्रॉपर और केयरफुली उनकी स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्री, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड्स ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या मल्टीपल पार्टी गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, आपके देश का संविधान कैसा है, देश में राजनीतिक स्थायित्व कैसा है, जो सरकारें हैं वो सरकारी हस्तक्षेप करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है, विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं उनका उनकी विचारधाराएं कैसी, ये सारा किस में आ जाएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑन द बिजनेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? In 1977, Janata government adopted a stringent attitude towards the multinational companies. As a result, these attitudes, the multinational companies like IBM and Coca-Cola had to ignore India. ठीक है, 1977 में जनता ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया, जिसके कारण कोका कोला और IBM जैसी कंपनी थी उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। The new government encouraged the multinational companies for investment in India. This led to the opening of the door of the Indian market for multinational companies. Consequently, the Coca-Cola entered the Indian market once again. जब 1991 के अंदर बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने एनकरेज किया कि वो मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडिया में आकर, तो बाहर की कंपनियों का इंडिया में आने का, इंडियन मार्केट में आने के लिए जो अपॉर्चुनिटी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से कोका कोला दोबारा एंटर कर पाई इंडियन मार्केट के अंदर। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट दैट हैदराबाद केम टू नोन एज Cyberabad. In other words, it came to recognize as a center of information of technology. As a result, many IT companies came to establish there. पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण हैदराबाद का जो नाम है चेंज कर साइबराबाद कर दिया गया, साइबराबाद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज थी, आईटीज कंपनीज थी, उनका इंटरेस्ट उस एरिया में बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर आईटीज कंपनीज बढ़ने लगी। अगला है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब वैधानिक वातावरण। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑल द एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट। इसमें वो सभी एक्टों को शामिल किया था जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं, एंड जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने जो जज किया है या डिसीजन लिया है, वेरियस कमीशन एजेंसीज ने अपॉइंटेड एट सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर वो सभी एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं या कोर्ट के द्वारा जज किए गए हैं या वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज ने जो डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, उन सभी को शामिल किया गया है, चाहे वो सेंटर ने लिया हो, स्टेट लेवल ने लिया हो या लोकल लेवल ने लिया हो। This agreement needs to control and regulate the various business activities such as sale and purchase, industrial dispute, etc. इसके अंदर वो कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट भी कर सकते हैं बिजनेस को, जैसे सेल्स और परचेज की उनकी जो पॉलिसीज़ है वो देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल्स में डिस्प्यूट्स कोई है तो वो देख सकते हैं। द बिजनेस कम्युनिटी कैन नॉट बी इग्नोर द लीगल फ्रेमवर्क एज इट हैज़ टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन विद इट। जो बिजनेस कम्युनिटीज़ होती है वो इस लीगल फ्रेमवर्क को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है, इट मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। यदि वो इस तरीके के वो करता है तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेसमैन मस्ट स्कैन इट रेगुलरली। बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम लीगल एनवायरमेंट मतलब जो भी एनवायरमेंट है उसके बारे में स्टडी करते रहना चाहिए। मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन पास किया है, कोई एक्ट पास किया है, वो देखना है। द डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन और एजेंसीज। यदि किसी कमीशन ने या बॉडीज़ ने या एजेंसी बॉडीज़ ने कोई डिसीजन लिया है बिजनेस से रिलेटेड तो वो देखना है। जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट ने कोई जजमेंट ली है, कोई जज मतलब कोई डिसीजन सुनाया है तो उसको भी फॉलो करना है। इम्पैक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट ऑन ए बिजनेस। लीगल एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ए कैपिटल वाज कलेक्टेड इशूइंग वेरियस न्यू इशूज इन द प्राइमरी मार्केट। यदि हम कैपिटल मार्केट को नज़रअंदाज कर देते हैं, यदि हम बिज़नेस को मतलब लीगल एनवायरनमेंट नहीं ध्यान देते हैं तो हमें नहीं ध्यान देंगे तो हमें बहुत बड़ी अमाउंट में जो कैपिटल मार्केट से मिलने वाली है, प्राइमरी मार्केट से मिलने वाली है, वो इशू करने में हमें दिक्कत आएगी। विद इंट्रोडक्शंस ऑफ रिलैक्सेशन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज में मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर द इंडियन मार्केट। विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज ने रिलैक्सेशन दिया था मल्टीनेशनल कंपनी को कि आप इंडियन मार्केट में आ सकते हो, उनको कुछ रिबेट दी गई थी।
तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में हमारा कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। टेंडेंस इंक्रीज का मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे पास भी जो इनकम सोर्स है वो बढ़ने लगे थे। तो इस सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दे रही हूँ। जैसे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि सिगरेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपको उस डिब्बी के ऊपर या जो भी आपने धूम्रपान से रिलेटेड आइटम्स बेचनी है तो उसके ऊपर आपको लिखना होगा। तो यदि आप ये नहीं लिखते हो तो आपकी मार्केट के अंदर सेल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे के खाद्य पदार्थ होते हैं, जो 1-2 ईयर्स के जो मतलब जो बच्चे होते हैं उनके खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है कि स्तनपान असर होता है सर, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। जैसे जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि नशे संबंधी जो भी हमारे को विज्ञापन देना है वो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये हमारी सेहत के साथ हानिकारक है। तो हमें ये सब चीज़ें उसके ऊपर लिखनी होगी। यदि हम नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब हम गवर्नमेंट के जो रूल्स है या जो कोर्ट के रूल्स हैं वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब है विमुद्रीकरण। ये वाला जो टॉपिक है वो हिंदी मीडियम बुक में नहीं है, तो हिंदी मीडियम बच्चों को ये एक शॉर्ट नोट के रूप में लिखना है अपने आप, ठीक है। November 8, 2016 was the day when the 501,000 notes were withdrawn from the circulation. सर्कुलेशन के अंदर से जो हमारी मार्केट थी उसके अंदर से गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट निकाल लिए थे, मतलब बंद कर दिए गए थे उनके यूज़ पे। इट अमाउंटेड टू विड्रॉल 86 करेंसी इन द सर्कुलेशंस। उनका कहना था कि 86% जो करेंसीज है वो सर्कुलेशन में है। पीपल्स वर एडवाइज टू गो टू द बैंक टू रिप्लेस ऑल नोट्स विद द न्यू नोट्स। को पीपल्स को एडवाइस दिया गया था कि वो बैंक जाए और पुराने नोट देकर नए नोट ले लें। देयर वर सेपरेटिंग क्यूज इनसाइड एंड आउटसाइड बैंक। इसकी वजह से बहुत लंबी कतारें लग गई थी अंदर और बाहर बैंकों के। द इकोनॉमिक वाज ग्रिप्ड बाय द लिक्विडिटी क्राइसिस। और इकोनॉमिक के अंदर लिक्विडिटी खत्म हो गई थी। लिक्विडिटी का मतलब कैश की जो ट्रांजेक्शन थी उस टाइम पे बहुत कम हो गई थी। बट वाई द लार्ज द पीपल endured it because they believed that demonetization was a move against the hoarders of black money। मगर लोगों को अंदर और बाहर जो लाइनें लग रही थी जिसकी वजह से परेशानियां सामना करना पड़ रहा था या लिक्विडिटी की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी जो लोग था उनका विश्वास था कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, विमुद्रीकरण की वजह से जो ब्लैक मनी है के जो होल्डर्स है, ब्लैक मनी का जो हैं वो कम हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। द पीपल बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वाज एन एक्शन ऑफ अगेंस्ट द रिच एंड ए मूव इन फेवर ऑफ ए पुअर। ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था इसका जो एक्शन है वो रिच लोगों के अगेंस्ट लिया गया था। उनका विश्वास था कि ये गरीब लोगों के फेवर में है। डिमोनेटाइजेशन वाज ए मेजर इकोनॉमिक इवेंट ऑफ ईयर 2016। ये सबसे बड़ा इवेंट रहा है 2016 के अंदर। इट लेड टू ए डीप इम्पैक्ट ऑन द सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका हाउस होल्ड में भी, ट्रेडर्स पे भी, व्यापारियों पर भी और जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज है, ठीक है, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा एक सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट आया था, ठीक है। ए करेंसी नोट ऑफ 2000 इज जस्ट ए पीस ऑफ ए पेपर अनलेस द गवर्नमेंट डिक्लेयर इट लीगल टेंडर्स। लीगल टेंडर खत्म, मतलब गवर्नमेंट ने 2000 के नोट के ऊपर लीगल टेंडर खत्म कर दिया था जिसकी वजह से वो एक पेपर का टुकड़ा रह गया था। इट कैरीज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 2000 बिकॉज द गवर्नमेंट इम्पार्ट दिस वैल्यू इट। When the government withdraw the value imparted to a currency note, it is no longer remain a legal tender। लीगल टेंडर का मतलब होता है यदि गवर्नमेंट उसके ऊपर जो किसी भी नोट के ऊपर जो धनराशि लिखी होती है वो राशि हटा दे, गवर्नमेंट उसके ऊपर का जो टेंडर वो ख़त्म कर दे तो उसके मतलब वो मार्केट में नहीं चलेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है लीगल टेंडर, ठीक है। विड्रॉ ऑफ स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। किसी भी करेंसी के ऊपर जो लीगल टेंडर है यदि वो खत्म हो जाता है तो उसे कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। इट इज़ यूज टू ए पीस ऑफ पेपर विड्रॉ ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन द सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। यदि किसी भी कागज़ के टुकड़े के ऊपर लीगल टेंडर जो है वो होता है तो उसकी वैल्यू होगी। यदि लीगल टेंडर जो है करेंसी के ऊपर से हटा दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है तो डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। करेंसी इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो वो करेंसी है वो एक्सचेंज के तौर पर वो यूज़ नहीं होगी। इट परचेजिंग पावर इज रिड्यूसिंग इज जीरो। उससे हम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो जीरो हो जाएगी। Thus, demonetization of 1000 and 500 note on November 8, 2006 by the government of India implied that these notes lost their status of a legal tender। इसीलिए 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कि जो 500 के 1000 के नोट हैं वो अब स्टेटस में नहीं रहे। These notes was no longer to accepted as a medium of exchange। ये नोट
मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ नहीं होंगे, इनसे आप कोई परचेज नहीं कर पाओगे। दिस नोट्स वर रिड्यूसेस टू ए पीस ऑफ ए पेपर, जो ये नोट थे वो एक पेपर के टुकड़े में बदल गए। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को द डूम डे फॉर द होल्डर्स ऑफ अनअकाउंटेड कैश बिकॉज द डिमोनेटाइजेशन ऑफ ए 500 नोट्स लेड टू ए मैसिव लॉस ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से जो कैश की थी वो भारी कमी हुई, जिसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट के अंदर से ख़त्म हो गई। अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट डिमोनेटाइज्ड करेंसीज वैल्यूड 15.4 ट्रिलियंस, जो डिमोनेटाइज जो करेंसीज थी वो 15.4 मिलियन ट्रिलियन की थी। इट अमाउंटेड ऑफ 86.9 द वैल्यू ऑफ टोटल करेंसी इन द सर्कुलेशन। इतने पैसे को, मतलब कि जितना भी सर्कुलेशन के अंदर पैसा डाला गया था उसका 86.9% पैसा वापस आ गया था। ठीक है। द करेंसी दैट लॉट इज स्टेटस ऑफ ए लीगल टेंडर, ये वाला जो है लीगल टेंडर वाला है, और ये वो जो है जो अभी तक जो मतलब कंट्रीब्यूट स्टेटस है अभी, जो कंट्रीब्यूट हो रहा है अभी। ठीक है। तो आपने यहाँ तक का टॉपिक